नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जेपी गोस्वामी। आज अपन बात करेंगे मोटर का ड्यूटी क्या होता है। दोस्तों, बहुत बार इंटरव्यू में जब भी किसी का सिलेक्शन होता है तब इंटरव्यू में पूछा जाता है मोटर का ड्यूटी क्या होता है। दोस्तों, जनरली लोग क्या करता है, किलोवाट याद कर लेता है, एम्पियर पता कर लेता है, उसका वोल्टेज का पता कर लेता है, मोटर का टाइप पता कर लेता है। बट दोस्तों, एक मोटर का एक ड्यूटी होता है और बहुत लोग कंफ्यूज होता है ड्यूटी मीन्स क्या होता है। जैसे अपन कोई भी प्लांट में जॉब करने जाता है या कहीं भी अपना ड्यूटी करने जाता है तो मोटर का भी दोस्तों एक ड्यूटी होता है, उसी के अकॉर्डिंग मोटर भी अपना एक ड्यूटी निभाता है। तो आज बात करेंगे मोटर का ड्यूटी क्या होता है। तो दोस्तों, जनरली मोटर का ड्यूटी होता है S1 यानी 1 से लेके 10 तक, S1 से लेके S10 तक। तो दोस्तों, बिना टाइम गंवाए हुए बात करेंगे मोटर का ड्यूटी के बारे में। जनरली दोस्तों, ड्यूटी होता है वो मैक्सिमम यूज होने वाला S1 से लेके S4 तक होता है। और आज मैं बात करूंगा मोटर का ड्यूटी S1 से लेके S4 के बारे में। चलो दोस्तों, मैं बात करता हूं। मोटर का नेम प्लेट आप देखा होगा, उस पर लिखा रहता है S1 ड्यूटी, S1 ड्यूटी, S2 ड्यूटी, S3 ड्यूटी, S4 ड्यूटी, S5 ऐसा करके S10 तक आपको मिलेगा। बट इसका मीनिंग क्या होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है मोटर का ड्यूटी। अगर आपको ड्यूटी का पता नहीं है, ड्यूटी का आइडिया नहीं है, और आप मोटर कोई भी मोटर रिप्लेस करना है, खराब हो गया बदलना है, और ड्यूटी बिना देखे हुए अगर आप बदलते हो तो आपको बहुत बड़ा दिक्कत करेगा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो चलो दोस्तों, एक बात करते हैं आज मोटर का ड्यूटी S1 के बारे में। S1 का मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग ये होता है दोस्तों, ये कंटिन्यूस रनिंग बोला जाता है इसको। ऐसा एक मोटर है जो इंडक्शन मोटर होगा, सिंक्रोनाइज मोटर होगा, कोई भी मोटर होगा, बट ड्यूटी भी साथ के साथ भी होगी। अब एक मोटर है S1 नाम से, इसका मतलब है वो कंटिन्यूस ड्यूटी। ऐसा मोटर जो चालू करने के बाद भी आप 24 आवर इंटू 90 दिन तक आप चलाते हो तो भी मोटर में कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मोटर चालू कर लिया, उसके बाद में उस मोटर को कंटिन्यूस आप 3 मंथ के लिए ऑपरेट कर सकते हो। और जो बड़ा बड़ा हेवी इंडस्ट्रीज होती है उसमें एक बार कोई सिस्टम रन हुआ है तो 90 दिन तक उस सिस्टम को आप चालू रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा मोटर जिसको S1 के नाम से दिखाया जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे अभी कोई आपका बॉयलर में वाटर फीडिंग के लिए या स्ट्रीम फीडिंग के लिए जो भी सिस्टम लगाया जाता है वो S नाम से ही होती है। और ये ज्यादातर मोटरें आपको S1 नाम की ही मिलेगी, क्योंकि S2 S3 S4 या S10 तक ये आपको लिमिटेड काम के लिए मिलेगी। अब जैसे दोस्तों एक बात करेंगे, S2 आता है दूसरा नंबर। तो S2 टाइम का जो मोटर होता है वो शॉर्ट टाइम रनिंग। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, अपना ज्यादातर अपने घरों में ये चीज मिलेगी। जैसे वाटर पंप होता है, जो सिंटेक्स टंकी होता है वाटर के लिए, उसको भरने के लिए मोटर होती है, वो S2 की मिलेगी। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, 24 घंटे में आप मैक्सिमम मान लो कितना भी बड़ा घर है तो आप मैक्सिमम 1 घंटा चलाओगे, 23 घंटे बंद रखोगे एक दिन में। यानी कम टाइम में चलने वाली मोटर और ज्यादा टाइम बंद रहने वाली मोटर वो S2 क्लास की मोटर होती है। अब एक दोस्तों तीसरा मोटर अपना हो गया S3 ड्यूटी टाइप, ड्यूटी साइकिल S3। तो S3 होता है, वो होता है दोस्तों प्रेडिक्ट टाइम के लिए चालू बंद होना। जैसे चालू होगा बंद होगा, चालू होगा बंद होगा, वो कुछ टाइम चालू कुछ टाइम बंद, कुछ टाइम चालू कुछ टाइम बंद, ऐसा वो ऑन ऑफ होता रहेगा। तो वो होता है दोस्तों S3 टाइप का। क्योंकि दोस्तों ये ड्यूटी भी बहुत बड़ा फैक्टर रखता है। ऐसा नहीं है सब जगह S1 ही डाल दो, S3 S4 क्यों डाले, क्योंकि दोस्तों उस पर कॉस्ट वगैरह ये सब कुछ इंक्लूड होता है और इसीलिए ये ड्यूटी के हिसाब से मोटर यूज करते हैं। जैसे अभी कोई कंप्रेसर है, एयर कंप्रेसर जो भी दोस्तों होता है, कहीं भी आप देखिए रोड पे भी जो लोग कंप्रेसर यूज करते हैं एयर बढ़ाने के लिए, उसमें कुछ चालू होगा कुछ देर के लिए, फिर एयर टैंक ही भर जाएगा, फिर वापस बंद जाएगा, फिर वापस खाली होगा, फिर वापस ये चालू होगा। और इसमें एक बार करंट बढ़ेगा, स्टार्टिंग करंट, फिर थोड़ी देर करंट वापस चलेगा टाइम के साथ में, फिर वापस नॉर्मल हो जाएगा, फिर बंद होगा। और इंडस्ट्री में भी ये कंप्रेसर में यूज होने वाली मोटरें हैं जो चालू बंद होता रहता है, और ये S3 क्लास की मोटरें होती है। अब दोस्तों एक मोटर और है अपना लास्ट में S4 करके, ड्यूटी साइकिल S4। ये S3 और S4 लगभग सिमिलर ही है, एक जैसा ही है, बट इसमें थोड़ा सा अंतर है दोस्तों।
S3 मोटर है उसमें स्टार्टिंग करंट इतना ज्यादा नहीं रहता है, ये नॉर्मल करंट के साथ में रन होती है। फिर अपना सक्शन प्रेशर आएगा, उसके बाद में इस पे हल्का सा करंट बढ़ेगा। जबकि S4 में स्टार्टिंग करंट हाई होगा क्योंकि स्टार्टिंग टॉर्क उसमें ज्यादा चाहिए, स्टार्टिंग ताकत उसको ज्यादा चाहिए, इसीलिए S4 डिजाइन किया जाता है। और ये ज्यादातर मोस्टली आपको क्रेन में मिलेगा। क्रेन में क्या होगा दोस्तों, जैसे अभी कोई लोड है, जैसे ही लोड में आपने बेल्ट, सीलिंग, डिसाइकिल वगैरह जो भी लगा के उसमें लोड कनेक्ट किया है, जैसे ही आप मोटर को ऑन करोगे वो लोड पे आएगी। तो क्या होगा दोस्तों, एक साथ मोटर का स्टार्टिंग करंट साथ साथ उसको वेट का भी लोड आ रहा है, तो उस टाइम तो उसका दोनों होगा, लोड करंट प्लस स्टार्टिंग करंट मैक्सिमम जाएगा। फिर अपना स्टार्टिंग करंट थोड़ा डाउन हो जाएगा और लोड करंट है वो चलता रहेगा। ये भी अपना कुछ टाइम के लिए मोटर चलेगी, फिर लोड मूव हो गया, अपना जो भी पार्ट इधर इधर मूव करना था वो मूव हो गया और अपना वापस मोटर बंद हो जाएगा। तो दोस्तों ये होता है मोटर का साइकिल ड्यूटी जिसको बोला जाता है, S1, S3, S4। ज्यादातर आपको मोस्टली आपका कंप्लीट ड्यूटी S1 से लेके S4 के बीच में मिलेगा, और ऐसे दोस्तों S10 तक भी होता है, पर ज्यादातर आपको S4 तक अगर याद रखते हो तो आपका इंटरव्यू पास होने में बहुत अच्छी मदद करेगा ये मेरा वीडियो। और शायद नहीं लगता है S1 से लेके S4 के बीच में अभी आपको कोई कंफ्यूजन होगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और मैं आपके अकॉर्डिंग नया वीडियो बना के दूंगा। चलो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो रहेगा मेरा मोटर के दूसरे कोई टॉपिक पे। धन्यवाद।